आज हम आए जबील पार्क में और मैं अपना जो है सोनी एक्सपीरिया 5 Mark II जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ Zhiyun Crane M2 से व्लॉगिंग करने के लिए। तो पूरा HDR मोड में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी मालूम नहीं है मैं कैसे दिख रहा हूँ, मैं जो भी है, और देख रहा हूँ कि इसका जो स्टेबलाइजेशन है कैसे चलता है। हम राइट नाउ व्लॉगिंग विथ सोनी 5 Mark II with Zhiyun Crane M2. Let's see how the stabilization is. The entire stabilization on the 5 Mark II is turned off. मुझे मालूम नहीं है कैसा है. I cannot see myself basically in this phone, but you know, because I'm recording it from the rear view camera, so I cannot see myself. But the shine on the Sony Mark II 5 Mark II, basically I can see myself reflection, but am I in the frame or not, that I cannot see. ओके, मैं पहले एक्चुअली कोशिश कर रहा था कि 24mm में मैं रिकॉर्डिंग करूं और मेरा जो है फ्रेमिंग अलग ही जा रहा था। तो अभी मैं 16mm में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं बिकॉज इज़ अ वाइड एंगल लेंस। तो वाइड एंगल लेंस के साथ कैसे आता है यू कैन सी। अब मुझे लगता है कि क्रेन M2 से जब आप यूज़ करोगे ब्लॉगिंग के लिए स्पेशली, यू कैन नॉट यूज़ द गो टू मोड, वो POV मोड रहता है। तो POV मोड के हिसाब से जो होता है कि इट एक्चुअली देखिए, तो अगर मैं फ्रेम से निकल जाऊंगा तो निकल जाऊंगा। तो लॉक वाला मोड रहता है, एक F मोड है शायद, वो यूज़ करने की कोशिश करूंगा अभी मैं। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है गिम्बल में, पता नहीं क्या है, थोड़ा स्लो मूवमेंट इसका, लेकिन फिर भी सही है। आई मीन आई एम नॉट यूज टू यूजिंग दिस गिम्बल। तो एक बार हाथ बैठ जाता है ना हमारे साथ तो फिर सही हो जाता है। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जब भी कुछ भी नया चीज़ लेते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करते, उसके बाद प्रॉब्लम ये हो जाता है कि यार फिर हम लोग कंप्लेंट करना शुरू कर देते हैं, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। जब तक हम लोग एक महीना वो जो भी हार्डवेयर हम लोग लेते हैं उसको यूज़ नहीं करते एक महीना तक, और उस हार्डवेयर के साथ हम लोग उसका जो है मतलब नुक्स और जो नुक्स नहीं है, देखो अभी देखो उल्टा सीधा जा रहा है। तो शायद ये पकड़ने का तरीका है, बिकॉज जो मोड मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके हिसाब से ही है। तो अगर वो मोड यूज़ करके अगर मैं करूँगा तो वो बराबर चलेगा, लेकिन वो मोड के हिसाब से वो बराबर जा रहा है। देखो अभी मैं PF मोड में हूँ, तो PF मोड में एक्चुअली ये मेरे साथ नहीं जाएगा, तो मेरे को सीधा ही रखने का। तो अगर इस मोड के हिसाब से ऐसे रख के मैं चलूँगा तो बराबर मेरा जो है व्लॉग मैं कर सकता हूँ, लेकिन हिलने का नहीं, बराबर चल के जाने का। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ PF मोड में। PF मोड में क्या है कि आप अपने गिम्बल को कैसे भी कर लो, और सोनी 5 Mark II में मैंने वाइड एंगल लेंस पर रखा है। तो वाइड एंगल लेंस में क्या आप देख सकते हो, मेरे पीछे जो है दुबई फ्रेम भी आ रहा है। 5 Mark II का एक और फ़ायदा है कि इसका जो शाइनी बैक है उसके कारण आई कैन सी माई सेल्फ। तो मैं अपने आप को सोच सकता हूँ कि मैं फ्रेम में हूँ। वैसे कैमरा के हिसाब से तो आई डोंट नो, बिकॉज आई एम यूजिंग द रियर व्यू कैमरा, और इसका जो नॉइस रिडक्शन जो है मैंने नॉइस रिडक्शन किया हुआ है, शायद मुझे याद नहीं है, विंड रिडक्शन बोलते हैं इसको, तो वो किया हुआ है। इधर बहुत तेज़ हवा चल रहा है अभी, बट आई डोंट नो हाउ इट इज़ गोइंग। या कमिंग फैमिली बुला रहा है पूरा अभी अपना क्या बोलते हैं फ़ोटो लेने के लिए। तो अभी मिलता है आपको थोड़ी देर के बाद। आज ये लोग आए थे इधर और पूरा ये सेटिंग किया ये लोग, देखो फुल ऑन, मतलब पूरा घर इधर एक्चुअली जबील पार्क में लेके आ गया। तो आज इतना देर तक तो हम लोग एक्चुअली पूरा इधर जबील पार्क में एंजॉय कर रहे थे, और थोड़ा बहुत जो मैंने वीडियो क्लिप्स लिया था उसमें मेरा सेटिंग पे ही मेरा बहुत टाइम लग गया। तो सेटिंग करते करते बस ज़्यादा कुछ क्लिप ले नहीं पाया। मुझे लगता है यार हर चीज़ के लिए एक प्लानिंग करना पड़ता है, और प्लानिंग कुछ किया नहीं मैंने, और ऐसे ही व्लॉग करने के लिए आ गया। तो आज जबील पार्क में जब से आया हूँ मैं तब से
मैं बस कुछ स्क्रिप्ट कुछ नहीं किया, मैं कुछ प्लानिंग नहीं किया, ऐसे ही आ गया। और आने के बाद मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ कि पूरा जो व्लॉग करने का सोच रहा था मैं, कुछ हुआ नहीं। बिकॉज मैं पूरा अपना जो है सिस्टम का सेटिंग पे लग गया और मैं सोच रहा था कि सोनी का जो ग्रिप है इसके साथ कंट्रोल करूं, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो उसमें मेरा ऑलमोस्ट 1 घंटा इसे निकल गया। तो दोस्तों, व्लॉगिंग करना है तो उसके लिए भी प्लानिंग चाहिए होता है। अगर प्लानिंग नहीं है तो फिर नॉर्मल आप फ़ोन लेके कुछ भी कर लो। तो आज का जो सीन शॉट है इधर ही ख़त्म हो गया। पूरे बच्चे लोग के साथ खेल खेल के आज उम्र हो गया यार, बहुत ज़्यादा उम्र हो गया। तो दोस्तों, व्लॉगिंग करना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। तो जितना भी आप व्लॉगिंग करने का सोच रहे हो, पहले से प्लान बना लो। कल क्या करने का है, परसों क्या करने का है, तरसों क्या करने का है, नरसों क्या करने का है, तो उसके हिसाब से ही व्लॉगिंग चलता है। नहीं तो अगर आप ऐसे व्लॉगिंग के लिए निकल गए तो अपने तरह हो जाएगा। आई थिंक इट्स डेली प्रैक्टिस। अभी क्या दूसरे व्लॉगर्स को हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि हम लोग को मालूम है कि वो लोग डेली, अभी क्या उनके ऑलरेडी हिट हो चुका है सब कुछ, तो उनका हर दिन बाहर जाना होता है, कुछ ना कुछ होता है। लेकिन हम लोग का तो यार नॉर्मल ज़िंदगी है, नॉर्मल काम है। तो उसके कारण कि हम लोग डेली व्लॉगिंग जब करेंगे तो सेम लिखेगा। तो इसलिए हम लोगों को खुद क्या होता है कि हम लोगों को फील होता है कि यार ये बोरिंग है ज़िंदगी। अभी जैसे मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा था थोड़ी देर पहले, ये इससे पहले वाला क्लिप, उसमें ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग ऑन था। तो अपना इक्विपमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब अपना इक्विपमेंट बराबर साथ नहीं देता है, मतलब ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग जब ऑन था तो मेरा फोकस बराबर नहीं था और मेरा फ्रेम जो है लेफ्ट में और राइट में होता था। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर एग्जैक्टली यू हैव टू होल्ड योर कैमरा और उसके हिसाब से आप लोग ब्लॉग करें। तो मुझे अभी तक नहीं मालूम पड़ा कि मेरा फ्रेमिंग कैसा है, ऐसा है कि वैसा है। तो उसके हिसाब से फ्रेमिंग भी, और क्योंकि मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा हूँ मोबाइल से जब ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मुझे अपना फ्रेमिंग खुद दिख नहीं रहा है। तो ये सब एक चीज़ें हैं जो आप लोग को देखना पड़ेगा जब ब्लॉगिंग करोगे। बिकॉज एक बार वो आदत हो गया तो फिर टेंशन नहीं है। लेकिन अभी ये फ़ोन जो है, मैंने जैसे बताया आपको, ये अभी मैं नया फ़ोन है मेरे लिए, तो अभी तक मुझे मालूम नहीं है कैसा है इसका फ्रेमिंग जो है। सुबह का बज चुका है 10। कल हम लोग ख़त्म करके आए सब कुछ, उधर से घर पहुंचे ऑलमोस्ट 7 बजे शाम के। मैं आते सीधा सो गया यार, मैं इतना थक चुका था, मैं खाना भी नहीं खाया था। बाद में मैं उठा कुछ 1:30 बजे। 1:30 बजे उठने के बाद पैम फ्राइड राइस बना के रखी थी, वो खाया। वापस थोड़ा बहुत जो एडिटिंग करने का था मैंने एडिटिंग किया। तो मैंने देखा कि जो भी मैंने शूट किया था कल HDR मोड में, और आप जो अभी ये जो क्लिप देख रहे हो सब HDR मोड में ही शूट किया था। बाद में मैंने उसको कन्वर्ट करके HDR में ही किया, Rec 709, और कलर करेक्शन भी किया हुआ मैंने इसमें, और थोड़ा बहुत सिनेमैटिक स्टाइल में करने का भी कोशिश किया। तो मैंने बहुत कुछ चीज़ें नोटिस किया जहाँ पे हम सीख सकते हैं मोबाइल व्लॉगिंग के हिसाब से देखा जाए तो। इतना आसान नहीं होता जैसे हम रियर व्यू कैमरा यूज़ करते हैं। रियर व्यू क्यों बोल रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। रियर कैमरा जब हम यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर यही होता है कि वी कैन नॉट सी आवर सेल्फ। मुझे देखिए अभी भी मैं रियर कैमरा में यूज़ कर रहा हूँ। और रियर कैमरा हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज उसका जो 24mm लेंस होता है वो मेन प्राइम लेंस होता है, उसके कारण जो क्लैरिटी जो है उसमें सबसे ज़्यादा आता है। बाकी सब लेंस फालतू के फ़ायदा है, हम यूज़ कर सकते हैं बस, लेकिन उतना क्लैरिटी और शार्पनेस नहीं आता है जितना ये लेंस में आता है। तो हर मोबाइल कैमरा में यही होता है कि उसका जो प्राइम लेंस होता है वो मेन चीज़ होता है। मुझे एक चीज़ जो इस कैमरा में अच्छा लगा है, इसका जो विंड रिडक्शन है, जो नॉइज़ रिडक्शन, विंड रिडक्शन है, वो बहुत ही अच्छा काम करता है। इवन दो इसका माइक भी बहुत अच्छा है। देखिए मैं कल बिल्कुल मैंने माइक यूज़ नहीं किया। ऑफकोर्स माइक अगर है तो व्लॉगिंग के लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको उतना हमेशा माइक लेके घूमना पड़ेगा। आप पोस्ट प्रोडक्शन में भी थोड़ा बहुत अच्छा काम कर सकते हो। लेकिन इसका माइक इतना पावरफुल है कि पूछे मत, क्वालिटी आप देख सकते हो। अरे यार, तो इसका जो विंड डिटेक्शन जो है बहुत ही अच्छा है। उसमें मैंने कल जितना भी रिकॉर्डिंग किया उधर बहुत तेज़ हवा चल रहा था, और उसका जो क्वालिटी आया, ऑडियो का क्वालिटी आया, इससे पहले वाले क्लिप्स आप देख लो जो पार्क में थे, पूरा मतलब एक भी मेरे को कभी भी ऐसे किए नहीं आए कि यार इतना तेज़ हवा चलने के बावजूद इसने जो कैंसलेशन किया है, मस्त किया जो भी किया। तो आप बताइए आपको कैसा लगा ये जो इसका जो क्वालिटी है, वीडियो क्लिप्स जो मैंने कल लिया था। कल मैंने गिम्बल यूज़ किया था, लेकिन आई वॉज नॉट सो गुड एट इट, आई नो दैट, लेकिन वो सीखना ही पड़ेगा। लेकिन मोबाइल के लिए जो रन एंड गन गिम्बल है वो चाहिए होता है। ये जो गिम्बल कल लेके गया था उसको सेट करना पड़ता था, बैलेंस करना पड़ता था, उसके बाद ही यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा लोचा हो रहा था मेरे को।
उसके अलावा बाकी सब जो क्लिप्स था मुझे तो बहुत अच्छा लगा. मैं रिव्यू किया, मैं एडिटिंग कर रहा था और बहुत अच्छा लगा मुझे. इट्स क्वाइट गुड फ़ोन एंड क्वालिटी भी इसका जो मिल रहा था मुझे इट वॉज अमेजिंग. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. मैं ये व्लॉग दिखाना चाहता था आप लोग को, इसका जो है पूरा कैपेबिलिटी क्या है बाहर भी जब हम लोग शूट करते हैं, इसका क्वालिटी कैसे आता है. नाइट भी अच्छा खासा ले लेता है ये. नाइट का भी जो शूट्स है विदाउट नॉइस बहुत ही अच्छा खासा इसका क्वालिटी है. एंड आई थिंक आई विल गो फॉर दिस. मैं अभी जो भी जितना भी व्लॉग करूँगा इसी में ही करूँगा. इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड कॉम्पैक्ट ऑल्सो. मोबाइल फ़ोन है लेकिन जो क्वालिटी जो इसमें मिल रहा है DSLR का क्वालिटी मिल रहा है. सो दैट्स इट. मिलते हैं अभी छोटी सी ब्रेक के बाद. धन्यवाद.